हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आगे। क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 6.16। देखो हमें यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम दे रखा है 6.16। इफ़ x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज़ ए लाइन। तो हमें क्या प्रूव करना है? ए ओ बी क्या होगा? एक लाइन होगा। ठीक है, सो हमें यहाँ पे ए ओ बी एक लाइन प्रूव करना है। तो देखो, अगर हमारे पास इसके ऊपर कंप्लीट जो एंगल होता है, मतलब अगर इससे पहले की क्लास में भी हमने देखा था कि अगर 180 स्ट्रेट लाइन होती थी तो हम लोग क्या कहते थे कि इस पर बना हुआ टोटल एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। सेम वे में इसका जो वाइस वर्सा है वो भी इसी वे में चलता है कि अगर हम लोग यहाँ पर अगर 180 डिग्री प्रूफ कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्या क्रिएट हो जाएगी? एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर ए ओ बी के ऊपर जो एंगल बन रहा है अगर वो 180 डिग्री हो जाता है तो हम कह देंगे कि ये ए ओ बी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, सिमिलर वे में इसके जो सेकंड साइड में है डब्ल्यू और जेड, सो अगर हम डब्ल्यू प्लस जेड भी अगर 180 डिग्री प्रूफ कर देते हैं तो भी हम ये कह सकते हैं कि ए ओ बी क्या होगा? एक लाइन होगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में? सो बेसिकली हमें ए ओ बी एक लाइन प्रूफ करना है। तो लाइन प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो एक्स प्लस वाई को 180 डिग्री के इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा या फिर डब्ल्यू प्लस जेड को 180 डिग्री के इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने डायग्राम ड्रॉ किया, देखो यहाँ पे। ठीक है, सो डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में अब किसी भी जगह पे अगर हमें प्रूफ करना है तो देखो, प्रूफ करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट गिवन, स्टेप नंबर सेकंड टू प्रूव, स्टेप नंबर थर्ड कंस्ट्रक्शन एंड स्टेप नंबर 4 इज प्रूफ। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन डेटा। तो देखो हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है? सो देखो गिवन क्या दे रखा है हमें कि एक्स प्लस वाई जो है वो डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। सो हमने यहाँ पे लिख दिया, देखो एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ये ऑलरेडी हमें क्या है? यहाँ पे गिवन है। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रूव। प्रूफ क्या करना है हमें यहाँ पे कि ए ओ बी क्या है? एक लाइन है। या तो ए ओ बी एक लाइन हमें प्रूफ करना है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस जगह पे हम और क्या प्रूफ कर दें? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 या फिर डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 180। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन। बट हमने यहाँ पे कोई भी मतलब एक्स्ट्रा कुछ ज्योमेट्री में ड्रॉ नहीं किया है। तो अगर हम कोई एक्स्ट्रा अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तब तो हम यहाँ पर ड्रॉ करके और उसी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट में लिखेंगे। बट अगर हमारे पास कोई भी हमें अगर एक्स्ट्रा ड्रॉ नहीं करना पड़ रहा है प्रूफ करने के लिए तो हम इस स्टेप को क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं। ठीक है, सो लास्ट पॉइंट आएगा इसमें क्या? प्रूफ। अब देखो हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले डायग्राम देखो कि हमें निकालना क्या है? एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड को 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? यहाँ देखो कि जैसे यहाँ पे ओ बी एक रे है। ठीक है, अगर मैं ओ बी से स्टार्ट करता हूँ रोटेशन और ये कंप्लीट अगर स्टार्ट करके और यहाँ पे फिर से आ जाता हूँ, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे कंप्लीट राउंड लिया है तो कंप्लीट राउंड लेने पर जो टोटल एंगल क्रिएट होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू जो एंगल होगा, चारों एंगल को जब हम अगर ऐड कर देते हैं तो टोटल कंप्लीट एंगल ड्रॉ होगा। और कंप्लीट एंगल ड्रॉ होगा तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 360 डिग्री। ठीक है, आ रही है बात समझ में? सो प्रूफ देखो यहाँ पे, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स around a point is equal to 360 degree. ठीक है, the sum of all angles around a point is equal to 360 degree. So x plus y plus w plus z इक्वल टू कितना हो गया? 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी हमें गिवन है कि x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल है? डब्ल्यू प्लस जेड के। तो हम इसमें से कोई भी जगह पे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 360। सो x प्लस एक्स कितना हो गया यहाँ पे? 2x, y प्लस वाई 2y
इक्वल टू 360 डिग्री, 2x 2y में से 2 कॉमन लेके आया, यहाँ क्या आ गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो 360/2 कितना आ गया 180 डिग्री। सो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 180 डिग्री। ठीक है, आ रही है बात समझ में। सो इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म ए लाइन। तो जो नॉन कॉमन आर्म्स होता है वो क्या क्रिएट कर देता है, एक लाइन क्रिएट कर देता है। ठीक है, सो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है। सो ए ओ बी क्या होगा, एक लाइन होगा। आई बात समझ में। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दैट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पी ओ क्यू इज ए लाइन। यहाँ पे हमें पी ओ क्यू क्या दे रखा है, एक लाइन दे रखा है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ओ आर जो लाइन है, रे है जो, वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर। ठीक है, ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ओ एस इज द अनदर रे, ठीक है ना, एंड विच लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ओ पी और ओ आर के मिड में लाई कर रहा है। सो प्रूव दैट, तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस, ये वाला जो एंगल है, इज इक्वल टू 1/2 ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। सो डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में हमें यहाँ पे जो जो चीज़ें गिवन है उसके अकॉर्डिंग पहले यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सो यहाँ पे गिवन है कि जो ओ आर जो रे है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर। ठीक है, सो जब परपेंडिकुलर गिवन हो तो एंगल हमेशा हमें क्या देखना चाहिए, वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ये 90, तो इस साइड वाला टोटल एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, और हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है वो देख लेते हैं। सो टू प्रूव दैट गिवन डेटा, आई होप आप लोग लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट टू प्रूव से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या प्रूव करना है हमें, एंगल आर ओ एस। सो यहाँ देखो हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस ऑफ एंगल पी ओ एस। ये हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक बार हमें लोग एक बार डायग्राम में देख लेते हैं हमें क्या देखना है। बेसिकली हमें आर ओ एस की वैल्यू निकालनी है, और ये जो आर ओ एस की वैल्यू है वो हमें किस फॉर्म में निकालनी है, क्यू ओ एस और पी ओ एस की फॉर्म में। तो एंगल क्यू ओ एस यानी कि ये कंप्लीट एंगल, और एंगल पी ओ एस ये वाला एंगल। ठीक है, तो आर ओ एस की वैल्यू जो है वो क्यू ओ एस और पी ओ एस की फॉर्म में निकालनी है। आप इसी थोड़ा सा ज्योमेट्री के एक बार इमेजिन कर लेना कि आपको किस फॉर्म में निकालना होता है हमेशा वैल्यू। तो यहाँ हमें क्यू ओ एस एंगल और पी ओ एस एंगल की फॉर्म में देखना है। ठीक है, तो जो चीज़ हमें यहाँ पे दे रखा है पहले उसे देख लेते हैं। सो देखो एंगल आर ओ क्यू की जो वैल्यू है वो कितना है, यहाँ से कितना है 90 है। अब देखो पहले आर ओ एस और पी ओ एस का रिलेशन देखो आप। तो क्योंकि ये एंगल 90 है तो इस साइड वाला टोटल एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये वाला कंप्लीट एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल आर ओ पी है वो कितना होगा 90 होगा, क्योंकि जो लाइन के ऊपर जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर इस साइड वाला पोर्शन 90 है तो रिमेनिंग वाला भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, सो आर ओ एस प्लस पी ओ एस की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री हो गई। तो इसे पहले लिख देते हैं। सो ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। सो एंगल आर ओ पी इक्वल टू कितना हो गया हमारे लिए 90 डिग्री। ठीक है, सो एंगल आर ओ पी हमारे लिए कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आर ओ पी किसके इक्वल है, आप लोगों को हमेशा देखना पड़ेगा कि जो एंगल है वो टोटली एंगल किस किस के इक्वल होता है। तो ये आर ओ एस और ये पी ओ एस। सो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब हमें जो देखना है वो देखना किसके लिए था, एंगल आर ओ एस के लिए देखना था। तो पहले मैं यहीं से एंगल आर ओ एस की वैल्यू देख लेता हूँ कितनी आ रही है, 90 माइनस ऑफ एंगल पी ओ एस। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। आर ओ एस की वैल्यू हो गई 90 माइनस एंगल पी ओ एस, या फिर आप फिलहाल इसी को एक इक्वेशन दे के रखो। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हम देखेंगे क्यू ओ एस और आर ओ एस के बीच में रिलेशन।
तो यहाँ ध्यान दो एक बार डायग्राम पे, एंगल क्यू ओ एस किस किस के इक्वल है, ये 90 प्लस एंगल आर ओ एस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू 90 प्लस एंगल आर ओ एस, ठीक है। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। आ रही है बात समझ में। तो अब देखो हमें क्या चाहिए कि एंगल आर ओ एस, क्यू ओ एस और पी ओ एस एक ही इक्वेशन में आ जाए, ठीक है। तो यानी कि हमें इक्वेशन नंबर 1 से किसी भी जगह पर ऐसे वैल्यू पुट करना है कि ये जो पर्टिकुलर 90 डिग्री है इस जगह पर क्या आ जाए, आर ओ एस प्लस पी ओ एस हो जाए। तो यहाँ इक्वेशन 1 से हम देख सकते हैं 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, आर ओ एस प्लस पी ओ एस। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाई इक्वेशन 1 एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री की जगह पे रख रहा हूँ मैं एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, और आगे क्या चल रहा है, एंगल आर ओ एस, ठीक है। सो एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू आर ओ एस प्लस आर ओ एस कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई ऑफ एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस। अब एंगल पी ओ एस को वहाँ ले जाके माइनस कर देते हैं ताकि हमें आर ओ एस की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। तो 2 ऑफ एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। हमें एंगल आर ओ एस चाहिए तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो एंगल आर ओ एस हो गया 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस ऑफ एंगल पी ओ एस, ठीक है। आया समझ में, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। क्लियर हो गया आई होप। सो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका, वो आप लोगों को एक बार खुद से ट्राई करना है, ठीक है ना, वो आपके लिए होमवर्क है। और इस क्वेश्चन में अगर आप लोगों को डाउट आता है तो आप एक बार कॉल करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।